दहशतगर्दी से निपटने के लिए केपीके हुकूमत का फंड्स और सामान न होने का शिकवा नाकाबिले यकीन है। हकाइक मस्क करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा 2010 से 2023 तक दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए। सालाना 40 अरब रुपए मिले। किसी और सूबे को 40 अरब छोड़े 40 पैसे नहीं मिले। 10 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, ये रकम कहाँ खर्च हुई? इनका ये गिला कि हमारी सीडीटी में कमजोरियां हैं, हमारे पास फंड्स नहीं, सामान नहीं, ये नाकाबिले यकीन बात है। कौम पूछ रही है दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किस तरह केपीके दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया? किसने कहा ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था इन्होंने हथियार डाल दिए, ये पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेंगे? वज़ीर आज़म ने इमरान खान का नाम लिए बगैर सवाल उठा दिए। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहर पेशावर में ना सेफ सिटी कैमरे, ना फॉरेंसिक लैब। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी से निपटने के लिए 417 अरब रुपए दिए गए, लेकिन सूबे के पास दहशतगर्दों से निपटने की सलाहियत मौजूद नहीं। गुज़श्ता 10 बरस में पेशावर को महफूज बनाने के लिए भी बुनियादी इक़दाम तक न किए गए। IG KPK का भी एतराफ़। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान IG KPK ने कहा कि बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए आसपास के कैमरों से मदद ली जा रही है। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ा के सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी सहूलत मौजूद नहीं। दहशतगर्दों से निपटना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सानहा पुलिस लाइंस पर IG खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जाह अंसारी कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म ग्रुप नहीं, ये बल्कि अलग अलग और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इनसे निपटना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जराइम पेशा और अस्करियत पसंद अनासिर भी दहशतगर्दों के ग्रुप्स में शामिल हैं। ये मुख्तलिफ दहशतगर्दों का मजमा है। पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाक़े के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में IG KPK का ये भी कहना था कि पुलिस लाइन्स इस तरह रेड जोन में नहीं है जिस तरह कंटोनमेंट है। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? रियासत कहाँ है? कभी कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइजीसा के एक मुकदमे में रिमार्क्स। कहा एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। हमारे एक जज को मार दिया, क्या किसी को परवाह ही नहीं? खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अमन व अमान की सूरत हाल खतरनाक है। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से कबल इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में तजवीज़ दे दी। इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इदारों और सियासी जमातों को एतमाद में ले ताकि आम इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ इनाकाद मुमकिन हो सके। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। सीढ़ियां लगाकर पुलिस घर में दाखिल हुई, तलाशी के बाद वापस चली गई। पंजाब पुलिस का कहना है कि छापा परवेज इलाही के चचाजाद भाई चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। कोटला अरब अली खान में सिविल अस्पताल में झगड़े के बाद चौधरी वजाहत और उनके बेटे मूसा इलाही को मुकदमे में नामजद किया गया था। परवेज इलाही का कहना है कि ज़हूर इलाही हाउस पर छापा मारकर मुलाजमीन को हिरासा किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और शरीफ बिरादरान पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम, कानूनी कार्रवाई का ऐलान। हुकूमत को अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देने और फौरी इलेक्शन कराने का मशवरा। मोहसिन इलाही कहते हैं कि ना कोई वारंट ना कोई केस। पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ आती हैं, 2 काली गाड़ियां क्या कर रही थीं? शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर नाराज, पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है, ऐसे में उनका बतौर सीनियर नायब सदर काम करने का कोई जवाज नहीं। शाहिद खाकान ने मरियम नवाज को आला ओहदा देने के अगले ही दिन इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया था। नून लीग के रहनुमा अता ताड़र का कहना है कि शाहिद खाकान का इस्तीफा नामौसूल हुआ,
और ना ही मंजूर किया गया। इससे पहले चौधरी निसार भी मरियम नवाज की क़यादत में काम करने से इनकार कर चुके हैं। इलेक्शन से पहले नून लीग को मुतहरिक करने का मिशन। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जाती उमरा से मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंच गईं। आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज बहावलपुर डिवीजन से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। तंजीमी कन्वेंशन में नए ओहदेदारान भी शामिल होंगे। इमरान खान टेरियन के वालिद हैं या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा तहरीरी जवाब में इमरान खान ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। केस सुनने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बिलवास्ता एतराज उठा दिया। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब में इमरान खान ने कहा कि बतौर रुकन असेंबली ऑफिस छोड़ चुके, इसलिए दरखास्त काबिल समात ही नहीं। अदालत आईनी दायरा इख्तियार में उनके किसी बयान हल्फी का जायजा नहीं ले सकती। 1 अगस्त 2018 को जस्टिस आमिर फारूक इस केस को सुनने से माजरत कर चुके हैं। जो जज पहले केस से माजरत कर चुके हों वो इसे दोबारा नहीं सुन सकते। इमरान खान नाअहली केस की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। क्या टेरियन जेड वाइट आपकी बेटी है कि नहीं, ये आप कोर्ट में जवाब जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं कि है तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर आप जवाब जमा कराते हैं कि नहीं है तो फिर जो आपने एफिडेविट झूठा जमा कराया है उसकी सजा मिलती है। आप अपनी टांग का बहाना छोड़े, 3-4 चीजों का जवाब दें। हीरे खाए कि नहीं खाए, डॉलर को डकारे कि नहीं डकारे, और बेटी तुम्हारी है कि नहीं है। टेरियन वाइट केस में इमरान खान को नाअहली से कोई ताकत नहीं बचा सकती। इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुतालिबा। अतातार ने कहा कि एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने और दूसरे को बेटी छुपाने पर नहीं निकाला जा सकता। तलाल चौधरी बोले, मेरे तोहफे मेरी मर्जी, मेरी बेटी मेरी मर्जी, मेरे डॉलर मेरी मर्जी नहीं चलेगी। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। टांग का बहाना बनाकर अदालतों में आओ। निज़ाम इंसाफ और इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का मुतालिबा। आबिद शेर अली ने कहा कि कैलिफोर्निया की अदालत जिसे झूठा कहे उसे यहाँ सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इंटरबैंक में $1 ₹1.36 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $269.25 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर ₹276 का है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात। IMF का नुकसानात कम करने के लिए बिजली पर सब्सिडी कम करने और टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव। बिजली टैरिफ में 7.5 से ₹10 यूनिट तक इजाफे की तजवीज़। हुकूमत ने 100 यूनिट के बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ दे दी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में मार्च तक ₹3 फ़ी यूनिट और अगस्त तक मजमूई तौर पर फ़ी यूनिट ₹6 बढ़ाए जाएंगे। रवा माली साल में 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जाएगी। 200 अरब रुपए सार्फिन से टैरिफ में इजाफा करके पूरे किए जाएंगे। IMF का बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मुतालिबा। हुकूमत से नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया गया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद ने पुलिस स्टेशन तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकियों का इल्ज़ाम। पुलिस को हिरासा करने से रोकने और नोटिस का लदम करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, अपने बयान पर कायम हूँ। इमरान खान ने बयान दिया था कि आसिफ जरदारी एक मंसूबे के जरिए उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। पुलिस की पूरी कोशिश है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। नैब तरमीम के बाद कौन कौन से मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर भेजे गए? नैब उन मुकदमात के साथ क्या कर रहा है जो तरामीम की वजह से वापस आ रहे हैं? पिछले 6 माह का रिकॉर्ड दें। कौन कौन से नैब मुकदमात दूसरे फोरम्स पर भेजे गए? सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के बायस खत्म होने वाले नैब केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
एक मुकदमे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, नैब तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं, अभी अदालत को फैसला करना है। नैब के वकील ने बताया, एहतसाब अदालतों से वापस आने वाले मुकदमात नजरसानी कमेटी मुतल्लिका फोरम्स पर भेज रही है। मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार। डीपीओ के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने थाने पर जदीद हथियारों से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कुछ दहशतगर्द जख्मी भी हुए। तमाम पुलिस एहलकार हमले में महफूज रहे। वज़ीर आज़म की हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को शाबाश, पुलिस अफसरान और जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान। आईजी पंजाब का SHO एहलकारों को 15 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का SHO को टेलीफोन, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर शाबाश दी। सुप्रीम कोर्ट ने DC मुजफ्फरगढ़, DC राजनपुर और DPO राजनपुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट एक ट्रस्ट से मुताल्लिक केस में अफसरान की अदालत में अदम हाजिरी पर जारी किए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वाज़े हुक्म के बावजूद अफसरान पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मजाक में उड़ा दिया, अदालती हुक्म की तौहीन की है तो अब नताइज भी भुगतें। अदालत ने शो कॉज नोटिस के जवाब के साथ अफसरान को 16 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बेस्ट इनिशिएटिव बाय द सिंध गवर्नमेंट, बहुत ही स्मूथ राइड है, बेहतरीन जो है प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और आज ख़वातीन के लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है और हम लोग जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ गर्ल हैं बहुत ही सेफ फील करेंगे। खातून ड्राइवर, खातून ही कंडक्टर, कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़। पिंक पीपल्स बस मलीर मॉडल कॉलोनी से बरसता शाहराह फैसल, II चंद्रीगढ़ रोड और टावर तक चलेगी। बस सर्विस दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट और दफ्तरी औकात के बाद हर 1 घंटे बाद चलाई जाएगी। बस में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की सहूलतें भी मौजूद हैं। बस में मजमूई तौर पर 50 खवातीन सफ़र कर सकेंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध के हर शहर में खवातीन के लिए बसें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के औकात में 1 घंटे का इजाफा कर दिया। रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी सर्विस रात 12:30 बजे तक जारी रखी जा सकेगी। स्मॉक केस की गुज़श्ता समाअत का फैसला जारी। सेक्रेटरी माहौलियात से स्मॉक के खात्मे के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब। कराची में अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली गैस से अमवात का केस। गिरफ्तार प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। अदालत में मुलजिम ने दावा किया कि हलाकतें खसरा से हुई। अगर प्लास्टिक की थैलियों की रीसाइक्लिंग में कोई जहरीली चीज़ होती तो मजदूर क्यों नहीं मरे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, जांबाक अफराद की मेडिकल रिपोर्ट हासिल की है आपने। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, महकमा सेहत सिंध को खत लिखा है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मतलब इतने रोज गुजरने के बावजूद आप अभी तक खतो किताबत पर हैं। कुहाट कश्ती सानहे में दर्जनों घरों के चिराग बुझ गए। अपने 2 बच्चों को खोने वाले बैरून मुल्क मौजूद बदकिस्मत बाप की बेबसी। मोहम्मद नूर हादसे के दिन सऊदी अरब में था। घर वालों ने बगैर कुछ बताए इमरजेंसी में बुलवाया। मोहम्मद नूर का कहना है कि उसे सोशल मीडिया के जरिए बेटों के जाँ बहक होने का इल्म हुआ। लाल हवेली और मतरूका वक्फ इमलाक के दरमियान प्रॉपर्टी तनाज़ा। एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक ने शेख रशीद अहमद को 3 फरवरी को तलब कर लिया। शेख रशीद अहमद को लाल हवेली के 7 मुख्तलिफ यूनिट से मुतालिक दायर अपील में तलब किया गया है। शेख रशीद ने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की कार्रवाई और फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने वक्फ इमलाक को 15 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया है। 30 जनवरी को मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए थे। सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद अहमद की निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ उठाया कि दरखास्त की तैयारी में नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया गया। दरखास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया।
अवामी अहमियत, बुनियादी हुकूक के किसी मामले की निशानदेही नहीं की। केस चलाने के लिए ज़रूरी वजूहात भी नहीं दी गईं। शेख रशीद अहमद ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी। व्हाइट हाउस की पेशावर में मस्जिद पर हमले की शदीद मसम्मत। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि नमाजियों को निशाना बनाने का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका पाकिस्तान की बहाली की कोशिशों में मदद फराहम करने को तैयार है। अमरीका में स्याफामों को दीगर अफराद के मुकाबले में टैक्स ऑडिट का ज्यादा सामना होता है। सर्वे के मुताबिक IRS की जानिब से लोगों को टैक्स ऑडिट के लिए चुनने का निज़ाम मुतासिबाना है। टैक्स छूट मामले में स्याफामों के महज 21% केसेस हैं। स्याफामों का टैक्स ऑडिट करने की शरह 43% है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेटर संदीप पर पाबंदी उठा ली। उन्हें गुज़श्ता माह जमानत पर रिहाई मिली थी। संदीप पर गुज़श्ता बरस अगस्त में लड़की से ज्यादती का इल्ज़ाम है। उन्हें अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। इल्ज़ाम साबित होने पर संदीप को 10 से 12 साल कैद हो सकती है।